हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप भार्गव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं हिंदी के टेंस। देखिए, हिंदी के टेंस हमें पता ही नहीं है कितने होते हैं, और जबकि यही मैं एक क्वेश्चन करूं कि इंग्लिश में टेंस कितने होते हैं तो आप इजीली बता दोगे 12, लेकिन इंग्लिश में टेंस कितने होते हैं पता है आपको? और मैं पूछूं आपसे हिंदी में टेंस कितने होते हैं तो कुछ नहीं पता है आपको ये भी नहीं पता है कितने होते हैं। अगर मैं नाम पूछूं तो आप नाम भी नहीं बता पाओगे। तो फ्रेंड्स, हर कंपटीशन एग्जाम में टेंस से मींस काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो लेक्चर कंपटीशन एग्जाम को फोकस करके बनाया गया है। तो आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, और देखते हुए अगर आप नोटबुक बनाएंगे तो आपको इससे डबल फायदा होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं काल क्या होता है। देखिए, काल की डेफिनेशन पर जाने से पहले हम क्रिया मीन्स वर्ब को समझ लेते हैं। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, समय मीन्स टाइम का इफेक्ट उसके ऊपर ऑलवेज रहता है। ऑलवेज आप कुछ भी करिए, टाइम का इफेक्ट उसके ऊपर रहेगा ही। ओके, तो यहां से एक डेफिनेशन निकल कर आती है काल किसे कहते हैं। ओके, देखिए, जिस शब्द से क्रिया के करने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल। देखिए, फिर से सुनिए, जिस शब्द से क्रिया के करने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल। और काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ओके, अब हम इनको डिटेल में सीखते हैं। देखिए, डिटेल में सिखाने के लिए मुझे स्क्रीन के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहां बोलूंगा आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। देखिए, बोलूंगा तो मैं वहां भी, लेकिन वहां पर आपको दिखेगा भी, आप सुनेंगे भी और समझेंगे भी। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल से चिरंतन सत्य, कभी नहीं बदलने वाले का भी बोध होता है। जैसे वह खाता है, दूध उजला होता है। ओके, देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है सामान्य वर्तमान, सिंपल इंडेफिनिट। नेक्स्ट वन इज इमीडिएट प्रेजेंट, तात्कालिक वर्तमान। नेक्स्ट वन इज संदिग्ध वर्तमान, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे डाउटफुल प्रेजेंट। एंड लास्ट वन इज प्रोबेबल प्रेजेंट, मीन्स संभाव्य वर्तमान। फ्रेंड्स, साथ के साथ लिखते भी रहिए, और प्लीज इस वीडियो को बीच में कहीं से भी आप स्किप ना करें। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सामान्य वर्तमान के बारे में, सिंपल इंडेफिनिट। इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है। जैसे वह खेलता है, वे पढ़ते हैं। देखिए, इसको पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है धातु जमा ता है, ते है, ती है। किसी भी वाक्य में आपको मिलेंगे तो आपको किसके ऊपर टिक करना है? सिंपल इंडेफिनिट मीन्स सामान्य वर्तमान। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, सामान्य वर्तमान में चिरंतन सत्य, चिरंतन सत्य से मतलब स्थायी कार्य का बोध होता है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, तारे रात में चमकते हैं। देखिए, इनसे स्थायी कार्य या चिरंतन सत्य का बोध होता है। अब सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व से ही निकलता है और सूर्य पश्चिम में ही डूबता है, ये चिरंतन सत्य है। और आप इंग्लिश में कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर कह सकते हैं सार्वभौमिक सत्य। ओके, अब हम बात करते हैं तात्कालिक वर्तमान, इमीडिएट प्रेजेंट। इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान काल में जारी है और अभी पूरा नहीं हुआ है। तात्कालिक का अर्थ है उसी समय। यही कारण है कि इसे अपूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं। जैसे इकबाल भारत में रहता है, इकबाल भारत में रह रहा है। देखिए, रहता है का अर्थ है कि इकबाल भारतीय है और इसलिए वह सदा भारत में ही रहता है। पर रह रहा है से बोध होता है, मीन्स पता चलता है कि इकबाल भारत में कुछ दिनों से रह रहा है, क्योंकि वह भारतीय नहीं है।
देखिए काल के प्रभाव से क्रिया के अर्थ में कितना परिवर्तन आता है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ रही है। ध्यान दें, नोटिस करें, तात्कालिक वर्तमान से यह बोध होता है कि जो काम हो रहा है वह अवश्य ही समाप्त हो जाएगा और यह निश्चित नहीं कि वह काम भविष्य में फिर होगा या नहीं। इसलिए आदत, अभ्यास या चिरंतन सत्य का बोध कराने के लिए सामान्य वर्तमान का प्रयोग करना चाहिए, तात्कालिक वर्तमान का नहीं। ओके फ्रेंड्स, आप समझते भी रहिए और लिखते भी रहिए। संदिग्ध वर्तमान, डाउटफुल प्रेजेंट, इससे क्रिया के होने में संदेह का भाव प्रकट होता है। जैसे वह पढ़ता होगा, वह खेलती होगी, वह पढ़ रहा होगा। इसको ध्यान में रखना है। ओके, लास्ट वन इज संभाव्य वर्तमान, प्रोबेबल प्रेजेंट, इससे वर्तमान काल में होने की संभावना का भाव प्रकट होता है। इसमें वर्तमान काल में काम के होने की संभावना का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे वह आया हो तो मेरा पत्तर उसे दे देना, वह पढ़ता हो तो उसे तंग मत करना। अब हम बात करते हैं भूतकाल के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। भूतकाल से क्रिया के बीते हुए समय में होने वाले का बोध होता है। जैसे वह पिछले वर्ष आया था, राम ने पिछले साल परीक्षा दी थी। देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूत, जिसको कहते हैं सिंपल पास्ट। एंड नेक्स्ट वन इज आसन भूत, जिसे कहते हैं रिसेंट पास्ट। नेक्स्ट इज पूर्ण भूत, जिसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। एंड नेक्स्ट इज अपूर्ण भूत, जिसे कहते हैं पास्ट इम्परफेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज संदिग्ध भूत, डाउटफुल पास्ट। एंड लास्ट वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम में यही पूछा जाता है, कंडीशनल पास्ट, हेतु मद भूत। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल पास्ट, सामान्य भूत के बारे में। देखिए इससे बीते हुए समय का बोध होता है, परंतु यह पता नहीं चलता कि कोई कार्य कब समाप्त हुआ। सामान्य भूतकाल में कार्य के पूरे हो जाने का साधारण ढंग से बोध होता है। जैसे मैंने कल गाड़ी चलाई थी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आसन भूत। आसन शब्द का अर्थ है निकट, पास में। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य निकट भूतकाल में कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है, तो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। इस प्रकार यह काल भूत और वर्तमान दोनों से संबंधित रहता है। जैसे प्रदीप आ गया है, या फिर कहें वह अभी गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट मीन्स पूर्ण भूत की। इससे पता चलता है कि काम भूतकाल में ही समाप्त हो चुका था, निकट भूतकाल में नहीं। इसलिए क्रिया का संबंध वर्तमान से बिल्कुल नहीं रहता है। जैसे उसने सच कहा था, वह कल आई थी, वह काम कर चुका था। ओके फ्रेंड्स, इनको आप लिखते भी रहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपूर्ण बोध, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट। इससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, किंतु उसके पूरा होने के बारे में पता नहीं चलता। जैसे वह गाता था, सुनीता आ रही थी, वह पढ़ रहा था। देखिए अपूर्ण भूत की रचना 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले धातु जमा ता था, ते थे, ती थी। अगर ये कहीं मिलता है तो वो कौन सा टेंस होगा, कौन सा काल होगा, पास्ट इम्परफेक्ट। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये ट्रिक है इसको पहचानने की। ओके, नंबर 2 धातु जमा रहा था, रहे थे, रही थी। अगर ये भी हमें किसी भी वाक्य या सेंटेंस में मिलता है तो हमें क्या करना है, अपूर्ण भूत के ऊपर टिक करना है।
ओके, लास्ट वन इज धातु जमा ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी। अगर ये भी हमें किसी वाक्य में मिलता है तो हमें किसके ऊपर टिक करना है? पास्ट इम्परफेक्ट। देखिए, अब इन वाक्यों पर थोड़ा विचार करते हैं। वह पढ़ रहा होता, वह खेल रही थी, वह पढ़ता होता था, वह खेल रही होती थी। देखिए, ऐसे वाक्यों से भूतकालिक अभ्यास या आदत का बोध होता है, कार्य की अपूर्णता का नहीं। अर्थात यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बराबर या कभी कभी हुआ करता था। इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं संदिग्ध भूत, डाउटफुल पास्ट। इससे अनुमान का बोध होता है और क्रिया के होने में संदेह का भाव प्रकट किया जाता है। इसलिए ऐसी क्रिया से यह स्पष्ट बोध नहीं होता कि काम पूरा हुआ या नहीं। जैसे तुमने देखा होगा, उसने पढ़ा होगा। देखिए, ऐसी क्रियाएं समानार्थक होती हैं, निश्चयार्थक नहीं। अर्थात इनमें काम के होने की संभावना का बोध होता है, काम के निश्चित रूप से होने का नहीं। इसलिए इनके साथ अवश्य, शायद आदि शब्द का प्रयोग कर निश्चित या संदेह की भावना पर जोर दिया जाता है। जैसे वह अवश्य ही गया होगा, शायद वह गया होगा। देखिए, संदिग्ध भूतकाल की रचना इस प्रकार होती है। धातु जमा आ होगा, ए होगा, ई होगी। ओके, आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, फिर आप इजीली डाउटफुल पास्ट मीन्स संदिग्ध भूत को पहचान लोगे। ओके, लास्ट वन इज हेतु मदभूत, कंडीशनल पास्ट। इससे पता चलता है कि जो काम भूतकाल में होने को था वह इसलिए नहीं हो सका क्योंकि काम होने की शर्त पूरी नहीं हो सकी। जैसे वर्षा होती तो उपज अच्छी होती। देखिए, अगर वर्षा नहीं हुई तो उपज भी क्या नहीं हुई? अच्छी नहीं हुई। ओके, वह यहां होती तो मुझे अच्छा लगता। देखिए, ऐसे वाक्यों का पहला उपवाक्य होता है क्रिया विशेषण, क्योंकि इससे किसी शर्त का बोध होता है। हेतु का अर्थ है कारण, इसलिए ऐसे वाक्यों में यह बोध होता है कि किसी कारण से कोई कार्य पूरा नहीं हो सका। भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल में आने वाले समय का बोध होता है, अर्थात लिखने या बोलने के बाद आने वाला समय। इस काल की क्रिया का चिन्ह है गा, गे, गी। जैसे पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी। भविष्यत काल के 4 भेद होते हैं। देखिए, पहचान की फिर से हम बात करें, किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा हमें? गा, गे, गी। ओके, इसके 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल, फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट वन इज अपूर्ण भविष्यत काल, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबल प्रेजेंट, संभाव्य भविष्यत काल। ओके, एंड लास्ट वन इज पूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य भविष्यत काल, फ्यूचर इंडेफिनिट। इससे यह बोध होता है कि कोई काम आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। वैसे तो फ्यूचर अनिश्चित है, मीन्स भविष्य अनिश्चित है, पर इस काल की क्रिया में निश्चितता की मात्रा अधिक रहती है। जैसे वह पढ़ेगा, मैं जाऊंगा। देखिए, सामान्यतः भविष्यत काल की रचना इस प्रकार होती है, या फिर आप इसे ट्रिक कह सकते हैं, धातु जमा ऊंगा, एगा, एगी, एंगे, एगी। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस रचना को ध्यान में रखना है, जो ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। इससे आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट है। ओके, पॉइंट क्लियर।
ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। देखिए, ये जो काल है इससे बोध होता है कि कोई काम भविष्य काल में जारी रहेगा। जैसे संसार चलता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा। देखिए, इस काल की रचना, इस टेंस की रचना इस प्रकार होती है। धातु जमा ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी। देखिए, हमें क्रिया के साथ क्या लगा मिलेगा? ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। अगर इस तरह का वाक्य आपके सामने आता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? वो क्या होगा? प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट वन इज संभाव्य भविष्यत काल, प्रोबेबल प्रेजेंट। इससे भविष्य में काम होने की संभावना या इच्छा की पूर्ति की संभावना का भाव होता है। मीन्स देखिए, फ्यूचर में हमें जो भी काम करना है उसकी संभावना होगी या फिर इच्छा की पूर्ति की संभावना का भाव होता है। जैसे हो सकता है वह कल आए। देखिए, इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें होगा क्या? धातु जमा उं, ओ, ए, ऐ, ओ, ये हमें धातु के पीछे लगे मिलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट काल की, पूर्ण भविष्यत काल, फ्यूचर परफेक्ट। इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। जैसे वह काम समाप्त कर चुकेगी, वह पढ़ चुकेगा। देखिए, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका, इसमें क्या होगा? धातु के बाद चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी मिलेगा। ओके, जब किसी भी वाक्य में ये शब्द हमें मिलेंगे तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा टेंस है।